पहला क्वेश्चन हाइपरबोला का 2022 का क्वेश्चन है, बताइए। एक हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस वाई स्क्वायर बाय 64 इज इक्वल टू 1 with foci at S and S1. S lies on the positive x axis. ठीक है, तो अब हाइपरबोला की इक्वेशन याद करो। ए स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है 100, मतलब आपको पता लग रहा है ए इज 10, बी इज 8, बी स्क्वायर इज 64। तो ए और बी की वैल्यू तो पता लग गई। ए हो गया 10, बी हो गया 8। और हाइपरबोला में ए स्क्वायर बी स्क्वायर ट्राइंगल कैसा बनता है? ए बी और ए ई आता है। तो ए ई बेसिकली क्या होता है? तो ये बेसिकली ई स्क्वायर आपका होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आ जाता है ये 164 आ जाएगा। ठीक है, तो ए ई की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 164। अब इसको अगर आप 4 से करेंगे तो क्या है, कितने टाइम्स जाएगा? 41 × 4, तो 2√41 जैसा कुछ आएगा। एक मिनट चेक कर लो, 41 4, राइट? हाँ, ए ई की वैल्यू आएगी 2√41। ए ई विल बी 2√41। अब वो कह रहा है कि दो फोकाई हैं। चलिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। रूट 164 आ गया ना, ठीक है। ए ई कॉमा 0 और माइनस ए ई कॉमा 0, ये आपका हो जाएगा 10, 0, ए कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0। ये आ जाएगा एस एंड एस वन एज द फोकस। एस लाइज ऑन एस है पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला, ए कॉमा 0। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, एस को मैं लिख लेता हूँ रूट 164, 0। और एस वन हो जाएगा माइनस रूट 164, 0। ए ई कॉमा 0, ए का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ एंगल P इज अ पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला। ठीक है, एक पॉइंट P हाइपरबोला पे, ये पॉइंट P है। एंगल SP S1, SP फिर S1, दिस एंगल इज अल्फा। ये टोटल एंगल अल्फा है, इसको देखते हैं एक मिनट बाद में। ठीक है, ये वाला एंगल आपको अल्फा दिया हुआ है, SP S1 इज अल्फा, और अल्फा इज एक्यूट लेस देन 5/2। The straight line passing through S and having the same slope as the tangent at P. अच्छा, P पे एक tangent ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन उसके पैरेलल पासिंग थ्रू S। इस टेंजेंट P पे जो टेंजेंट है उसके पैरेलल लाइन है जो A से S से पास कर रही है, intersects the straight line S1P, intersects the straight line S1P। ओके, S1 से P जो लाइन जा रही है, इसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट P1। बेटा ध्यान से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अच्छा देखो जरा सा क्या है। ये S है, S पे आपने एक लाइन ड्रॉ किया विच इज पैरेलल टू टेंजेंट एट P, और फिर ये लाइन मीट कर रही है S1 P को P1 पे। तो P और P1 दो पॉइंट है, S और S1 दो पॉइंट्स हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। और आपको बीटा दिया हुआ है S1P, बीटा दिया हुआ है S1 से P। ये वाली लेंथ जो है वो बीटा दी हुई है, दिस लेंथ इज बीटा S1P। ठीक है, और लेट डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन SP1। अच्छा, P का डिस्टेंस SP1 से, ये वाली लाइन से, ये डिस्टेंस है डेल्टा के बराबर। तो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो है वो डेल्टा है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है बीटा डेल्टा साइन अल्फा/2। हाँ, अब बेटा इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए वो क्या होती है? वो थ्योरी ये होती है बेटा कि कोई भी कोनिक या एलिप्स हो या हाइपरबोला हो, दोनों कोनिक में क्या होता है कि अगर आप एक पॉइंट लेते हो P और एक फोकस लेते हो S और दूसरा फोकस लेते हो S1, तो ये टेंजेंट और नॉर्मल इसके एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं।
मतलब ये जो दो लाइंस होंगी इनके दो एंगल बाइसेक्टर होने चाहिए। कौन सी लाइन? S1 को P से ज्वाइन कर रहा हूँ, इस S को मैं फोकस P से ज्वाइन कर रहा हूँ, और S1 को भी मैं P से ज्वाइन कर रहा हूँ। तो इसके दो एंगल बाइसेक्टर आएंगे, एक ये वाला एक बाहर वाला। तो जो अंदर वाला है वो टेंजेंट होता है और बाहर वाला नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे जो एंगल आपको अल्फा दिया गया है वो एंगल है, ये टोटल एंगल अल्फा। तो टेंजेंट के साथ ये एंगल अल्फा/2 हो जाएगा और ये एंगल भी अल्फा/2 हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस क्वेश्चन में समझने का। क्या थ्योरी है, ठीक से नोट करना है, अगर नहीं पता तो नोट करना है। ये आप प्रूव भी कर सकते हो। आपने एक फोकस लिया, दूसरा फोकस लिया, और एक पॉइंट लिया, वेदर इट इज हाइपरबोला और एलिप्स। आपने इनको ज्वाइन कर दिया तो दो लाइंस मिलेंगी। फोकस के साथ ये वाला पॉइंट ज्वाइन किया और दूसरे फोकस के साथ ये वाला पॉइंट ज्वाइन किया, तो इनके दो एंगल बाइसेक्टर आएंगे। एक होगा पी पे टेंजेंट, दूसरा होगा पी पे नॉर्मल। तो एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। तो इस केस में ऑब्वियसली एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है तो नॉर्मल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होता है इन दोनों लाइंस का। ये थ्योरी है इसकी, यहीं से स्टार्ट होगा। क्लियर है क्या ये? एक बार अगर आ गया समझ में तो बोल दो, थम्स अप दे दो या कुछ भी। हाँ क्लियर है, ये समझना था बस। ओके चलिए, ठीक है। तो अल्फा/2 है। और बेटा ये आपने ड्रॉ किया है, ये लाइन परपेंडिकुलर है इस पे, तो चेक करो यहाँ भी 90 डिग्री एंगल होगा। अब 90 में से ये अल्फा/2 चला गया तो ये कितना बच जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा/2। और 90 माइनस अल्फा/2, ये एंगल 90 है तो ये वाला एंगल अल्फा/2 हो जाएगा। तो आपको बस यहां से ये समझना है कि ये एंगल भी अल्फा/2 है और ये लेंथ डेल्टा है। ठीक है, तो ये वाली लेंथ डेल्टा है, ये वाली लेंथ बीटा है, ये एंगल अल्फा/2 है। ये ट्रायंगल आप ऐसा भी ले सकते हो। अब फाइंड करना है बीटा इंटू डेल्टा बाय 9 sin अल्फा/2। ठीक है चलिए। तो आप बेटा ये बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे करना क्या है आपको ये समझ में आना चाहिए। पी के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन है क्या? पी इज एनी पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला। ठीक है, पी दिया हुआ है। ठीक है चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं दोबारा ताकि आपको ठीक से समझ में आए। ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, ये पॉइंट पी है, ये S1 है, ये S2 है। S1 है √-1√64,0 और S2 है 164 √0। ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाली लेंथ बीटा है। पी से, सॉरी नॉट S2, S है ये। पी से एस, पी से एस हमें कुछ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? पी से एस, S1 पी दिया हुआ नहीं, पी से एस नहीं दिया हुआ। तो ये वाली लेंथ हम मान लेते हैं L है। ठीक है, ये लेंथ L है और ये लेंथ मुझे पता है। ये लेंथ बेसिकली इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? अगर ये आप ये वाली लेंथ देखो तो कितना है? ये 2 टाइम्स 1√164 है। जीरो से √164, जीरो से 1√64, तो 2 टाइम्स √164, ऐसा ऐसा ये डिस्टेंस है। तो अगर इस ट्राइंगल में मैं कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो व्हाट विल बी कोसाइन? कॉस अल्फा विल बी बीटा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस इस वाले का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर हो जाएगा 4a² बोल सकते हो आप इसको, 4a²। ठीक है, तो 4a² का मतलब हो गया 4 × √164। सॉरी 4 × 164, 4 × 164 अपॉन 2 इस पूरी लेंथ का स्क्वायर कर दिया बेटा, 2 √164 का स्क्वायर किया तो 4 × 164 आएगा। सही है ना? हाँ ठीक है। 2 × β × L ऐसा कुछ आ जाएगा। ये आपका आएगा। अब ये जो L है, दिस L को आपको रिलेट करना है डेल्टा से। अब आपको यहाँ पे एक दूसरा ट्राइंगल दिखेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये एंगल है अल्फा/2, ये आपका डेल्टा है और ये L है। ठीक है, और ये 90 एंगल है। तो यहां से बेटा आपको पता लग रहा है sin α/2 इज डेल्टा/L। ठीक है, sin α/2 इज डेल्टा/L, यहां से हमें पता लग रहा है। ठीक है चलिए, अब इसको आगे देखते हैं। तो ये आएगा, अब इसको हम, हाँ एक मिनट, कैसे यूज करेंगे यहाँ पे? एल को हटाना पड़ेगा यहाँ पे, तो एल हमें नहीं चाहिए, बाकी सब हमें चाहिए, तो एल एलिमिनेट करना है। तो एल की वैल्यू अगर मैं चाहूं तो मुझे यहां से मिल सकता है डेल्टा/sin/2, जो मैं यहाँ डाल सकता हूँ। ठीक है, वो मैं कर सकता हूँ।
तो एल की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा अपॉन, चलो लास्ट में एल को सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहले ये देख लेते हैं क्या आता है। तो इसको इधर ले जाते हैं, 2bl कॉस अल्फा। ठीक है, अब 2bl कॉस अल्फा। अब इसको आप क्वेश्चन को चेंज करना है साइन अल्फा बाय टू में, तो कॉस अल्फा के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू। आपको क्वेश्चन में साइन, चेक कर लो, साइन अल्फा बाय टू चाहिए, कॉस अल्फा नहीं चाहिए। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2βl इंटू 1 - sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय टू। ठीक है, और बेटा एल को चाहो, ये इस वाले एल को तो चेंज ही कर देते हैं, इस वाले एल आ जाएगा यहाँ से डेल्टा बाय साइन अल्फा बाय टू। तो डेल्टा बाय साइन अल्फा बाय टू यहां लिख लेते हैं। तो 2β इंटू डेल्टा बाय साइन अल्फा बाय टू, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैं सिर्फ एलएचएस देख रहा हूँ, आरएचएस में बाद में लिख लूंगा। इसको मैं आगे और सिंप्लीफाई करता हूँ। तो 2β डेल्टा बाय साइन अल्फा बाय टू माइनस 4β डेल्टा, और एक साइन अल्फा बाय टू कैंसिल होगा, -4β डेल्टा। 2 × 2 4β इंटू डेल्टा साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू, एक साइन अल्फा बाय टू कैंसिल, तो एक साइन अल्फा बाय टू न्यूमरेटर में रह जाएगा। ऐसा कुछ आ गया, एक बार चेक कर लो, ठीक है ना। ऐसा आ गया, इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस, अब बीटा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, डेल्टा स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू माइनस 4 × 164 कितना आएगा, 656। ठीक है, S1P। ठीक है बेटा, तो ये ऐसा आ गया। अब यहां से हमें, अब हमें क्या चाहिए, एक मिनट रुक जाओ। अब हमें चाहिए बीटा डेल्टा बाय 9, बीटा इंटू डेल्टा की वैल्यू चाहिए अपॉन इंटू साइन अल्फा बाय टू, ये वाली चीज चाहिए। एक मिनट, एक मिनट बेटा, थोड़ी सी, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन में जल्दबाजी कर दी मैंने, रुक जाओ। रुक जाओ, आसान था ये ऐसे लिखने पे ज्यादा इजी होगा, लास्ट में करते हैं। रुकिए, देखिए यहाँ पे क्या करना है, बहुत इजी था ये। रुकिए एक मिनट, ये यहाँ पे 1 माइनस आपको लिखना था 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय टू, और फिर जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा 2βl इंटू 1 -4βl साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू, और इधर आएगा बीटा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर -656। अब एक काम करेंगे, ये 2βl को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो -2βl कर देंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो इधर 656 आ जाएगा और यहाँ -2βl आ जाएगा। तो यहाँ एक होल स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, ये आ रहा है बीटा माइनस एल का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, बीटा माइनस एल होल स्क्वायर, ये यहाँ पे कैलकुलेशन, थोड़ी सी कैलकुलेशन अभी देखनी पड़ेगी, एक मिनट रुक जाओ, कोई इन्फॉर्मेशन मिस तो नहीं हुई अभी। आपको ए पता है, बी पता है, ए ई हो गया यूज, पी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पी इज द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है, ठीक है। A straight line passing through S and having slope as same as that of tangent to P, ठीक है। ऑल राइट, तो एक मिनट, हमने किस चीज का यूज नहीं किया है। अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ x1 स्लोप ऑफ टेंजेंट की जरूरत पड़ेगी कहीं पे, नहीं, स्लोप दोनों का बराबर होना चाहिए। नहीं, मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यूज हो चुका है। ठीक है, ट्रायंगल में ये एंगल बाइसेक्टर है, ये पॉइंट नहीं दिया हुआ और ये लेंथ भी नहीं दी हुई, ये बीटा के बारे में, ठीक है। तो बीटा माइनस एल, हाँ ठीक है, यही आया।
बीटा माइनस एल होल स्क्वायर। अब हमें चाहिए, अब जो चाहिए वो कैलकुलेशन इसी से आ जाएगा। तो अब हमें ध्यान देना है यहाँ पे, इससे इसको करने से कुछ फायदा हो रहा है क्या? बीटा माइनस एल होल स्क्वायर, तो बीटा माइनस एल का मतलब हो गया, एक मिनट बेटा, इसका आंसर या कैलकुलेशंस में है। इसकी सॉल्विंग ट्रिक में क्या है, लास्ट में यहाँ एक कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी आ रही थी। इसकी सॉल्विंग ट्रिक में आपका है बीटा स्क्वायर। हाँ बेटा, एक इंपॉर्टेंट ट्रिक थी जो मैं मिस कर गया। चलिए, वही वही चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी। एक तो हमने ये समझ लिया कि ये वो है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे यूज होगी, जैसे आप एलिप्स में याद रखते हो, द सम ऑफ फोकल डिस्टेंस S1P प्लस SP इज इक्वल टू 2a होता है, यहाँ पे डिफरेंस इज 2a होता है। तो ये मुझे यूज करना था, जो मैंने यूज नहीं किया है अभी तक। ठीक है, तो इसके बाद आपको एक चीज, बस एक चीज मिसिंग थी जिससे जो सारा लिंक जोड़ देगा। ये यहाँ तक सब कुछ ठीक है। जो चीज मुझे स्ट्राइक नहीं की यहाँ पे वो बता रहा हूँ, जो आपको स्ट्राइक मतलब इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्राइक करनी चाहिए, डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस इज 2a। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस, उसका स्क्वायर है। अगर ये नेगेटिव भी आया तो उसका स्क्वायर है, तो ये चीज 2a का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो बीटा माइनस एल आया है वो है डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस। उसमें तो 2a की a की वैल्यू यहाँ 20 थी, तो ये 20 हो गया। तो दिस डिफरेंस इज गिवन टू बी 20। बस ये क्वेश्चन को खत्म कर देगा। आप ध्यान से देखो, S1P क्या है? बीटा है। SP क्या है? L है। और आपसे डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस ही पूछ रहा है। ये होता है 2a के बराबर, जो हाइपरबोला की प्रॉपर्टी होती है। तो हाइपरबोला की प्रॉपर्टी अगर इसको यूज करेंगे तो यहाँ 20 डाल देंगे। तो बहुत अच्छा सवाल था, ये स्ट्राइक करना जरूरी था। दूसरा पॉइंट ये स्ट्राइक करना जरूरी था कि ये एक एंगल बाइसेक्टर है। बस अब कहानी खत्म है। इसके बाद कैलकुलेशन आप कर लोगे। तो ये आ जाएगा बेसिकली 20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा। तो ये 400 आ गया। तो अब ये 4 बीटा को इधर ले आओ, 400 को उधर ले जाओ, तो आपके पास क्वेश्चन खत्म है ये। 256 इज इक्वल टू 4 बीटा एल साइन अल्फा बाई 2। अब आप एल की वैल्यू डाल दीजिए, डेल्टा बाय साइन अल्फा बाई 2, साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 है। तो अब आप इसमें डाल दो एल की वैल्यू 4 बीटा साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इंटू एल। एल व्हाट इज एल? डेल्टा बाय साइन अल्फा बाय 2। तो डेल्टा बाय साइन अल्फा बाय 2 ये कैंसिल होता है, ये इसके साथ कैंसिल होता है। तो आपको पता लग जाता है बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाय 2। इस तरफ ये बचेगा, ये चार जो है इसको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 64। तो यही क्वेश्चन था बेटा, ये वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन खत्म है। आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, फाइनली पूछा गया है बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय 9 का बॉक्स। तो क्वेश्चन में पूछा है बॉक्स ऑफ बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाय 2 अपॉन 9 का बॉक्स। तो ये जो वैल्यू है ये 64 है ऊपर, तो बेसिकली पूछा है उसने 64 बाय 9 का बॉक्स। 64 बाय 9 इज 7 पॉइंट समथिंग। 63 टाइम्स जाएगा तो 7 पॉइंट समथिंग, 8 से छोटा होगा, तो इसका बॉक्स आ जाएगा 7 के बराबर। तो इसका आंसर 7 है। चलिए, बहुत सबसे अच्छा सवाल यही है हाइपरबोला पे, बाकी सब थोड़े आसान थे। इसमें इसमें लास्ट में काफी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगुलर बेस्ड है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस क्वेश्चन में था क्या। एक तो था सबसे पहले कि ये एंगल बाइसेक्टर है। क्या चीज? टैंजेंट किसका? S1P और S2P को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल अल्फा दिया हुआ था, तो इसलिए अल्फा बाय 2 हो जाएगा। उससे ये सारी ज्योमेट्री बन गई यहाँ पे। दूसरा हमें फाइंड करना था लास्ट में जाके बीटा माइनस एल, जो कि डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस होता है। तो आपको याद करो, बार बार पढ़ाया जाता है, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस इज अ कांस्टेंट इन केस ऑफ एलिप्स एंड डिफरेंस इज अ कांस्टेंट इन केस ऑफ हाइपरबोला। तो ये डिफरेंस आपका ए से मिलेगा, 2a के बराबर होता है। A 10 दिया हुआ है हाइपरबोला का, तो वो 20 मिल गया, जिससे सॉल्व होके क्वेश्चन आसान हो गया। चलिए नेक्स्ट करें फिर। एक बार इसका थम्स अप दे दो, ठीक है। एक चीज जो स्ट्राइक नहीं की मुझे, जो करते समय जो जरूरी थी करनी चाहिए थी, मुझे भी नहीं की, वो थी कि S1P
माइनस एस टू पी जो है, ये डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आता है और 2a के बराबर होता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, बट ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मोस्टली आप मान सकते हो कि बस सबसे यही था क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज चेक करने वाला। अगले वाला क्वेश्चन देखो क्या है। लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए इज ग्रेटर देन 1 एंड बी इज लेस देन ए ग्रेटर देन 1 एंड बी इज लेस देन ए। तो बी लेस देन ए है और ए ग्रेटर देन 1 है, ये आपको दिया हुआ है। बी छोटा है, ए बड़ा है। हाइपरबोला पे लाई कर रहा है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सपोज द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट पी पासेस थ्रू द पॉइंट 1 0। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट पी, सम पॉइंट पी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पासेस थ्रू द पॉइंट 1 कॉमा 0। टेंजेंट पास कर रहा है 1 कॉमा 0 से, एंड नॉर्मल एट टू द पैराबोला कट्स ऑफ, नॉर्मल कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोई लाइन अगर इक्वल इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन अगर आप लिखोगे, तो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब हो गया लाइन की इक्वेशन ऐसी आ जाएगी बेटा। तो वहां से आपको पता लगेगा नॉर्मल का स्लोप -1 है, तो नॉर्मल का स्लोप -1 है, टेंजेंट का स्लोप 1 हो जाएगा। तो टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी पॉइंट स्लोप फॉर्म से y-0 बाय x-1 इज इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू x-1 या x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। और नॉर्मल ये है, तो दोनों का स्लोप आपको पता है यहाँ पे टेंजेंट नॉर्मल का। अब हाँ ठीक है, लेट डेल्टा डिनोट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट एट पी, नॉर्मल एट पी एंड एक्स एक्सिस। तो ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया डेल्टा है। इस वाले ट्राइंगल का एरिया पी, पॉइंट्स को नाम दे दो कुछ जो भी है, ये ट्राइंगल है, डार्क कर दिया मैंने, इसका एरिया डेल्टा है। अब इसमें दो ऑप्शन है जो ई के बारे में है और दो ऑप्शन है जो इसके बारे में, एरिया के बारे में, बी के बारे में, ठीक है। तो अब बेटा ये जो टेंजेंट का इंफॉर्मेशन है, इससे हमें ये वाला पॉइंट मिल सकता है पी x1 y1। सपोज करो मैंने इसको x1 y1 माना, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1? x(x1) बाय ए स्क्वायर माइनस y(y1) बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जो इक्वेशन दी हुई है मुझे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो दीज टू आर इक्वेशंस ऑफ द सेम लाइन। इससे आ जाएगा x1 बाय ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू माइनस y1 बाय बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1, y1 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x1 आ जाएगा ए स्क्वायर और y1 आ जाएगा बी स्क्वायर। तो ये वाला पॉइंट आपको मिल जाता है, ये है ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर। इससे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो सकता है ना। अब ये पहले ये ई के बारे में पूछ रहा है कि ई की वैल्यू क्या होगी, एक्सेंट्रिसिटी क्या होगा यहाँ पे, ई क्या होगा। तो अब ई डिनोट्स एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। एक्सेंट्रिसिटी होता है हाइपरबोला का 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब ये तो ये काम यहीं से हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर जो है ये 1 से छोटा है, बी बाय 1 से कम होगा। b by a will be less than 1, so this will be less than 1 plus 1, this will be less than 2, this will be less than 2, तो इसका अंडर रूट जो है वो लेस देन रूट 2 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो अपने आप ही आ जाएगा कि ई की, और ऑब्वियस है कि हाइपरबोला है तो मोर देन 1 होगा। तो ई का जो ए और बी में से है वो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको बी लेस देन ए दिया हुआ है, तो ये वाला पार्ट सॉल्व करना बहुत आसान है, वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। बी बी ए से छोटा है इसलिए ये 1 से छोटा है, 1 प्लस ए ये 2 से छोटा है, तो इसका रूट जो है रूट 2 से छोटा है। तो ई की वैल्यू 1 और रूट 2 के बीच में लाई करेगी। अब डेल्टा एरिया निकालना है, एरिया विल बी हाफ बेस इनटू हाइट, ऐसा कुछ कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये पॉइंट आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो इससे, हाँ। तो ये वाला पॉइंट चाहिए, तो इसके लिए आपको नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। तो नॉर्मल की इक्वेशन हम मान लेते हैं इस पॉइंट पे क्या होगी। नॉर्मल विल बी ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड विद स्लोप -1। नॉर्मल की इक्वेशन प्रॉपर इक्वेशन लिख सकते हो आप। तो नॉर्मल पास कर रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो आप लिखेंगे वाई माइनस बी स्क्वायर बाय एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो बेटा ये आ जाएगा वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स। तो बेटा आएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई।
अब नॉर्मल कहाँ पे मीट कर रहा है एक्स एक्सिस को, जहां वाई जीरो है। तो वाई जीरो पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा जीरो। ये वाली हाइट हो गई बी स्क्वायर के बराबर, और ये बेस लेंथ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये है। ठीक है, तो ये आपको अब ये चीज मिल रही है यहां से। अब यहाँ पे आपको ये पता करना है, ये जो ऑप्शन है या तो प्योरली ए स्क्वायर के टर्म्स में डालना होगा या बी स्क्वायर के टर्म्स में डालना होगा। तो एक चीज जो हम यूज कर सकते हैं वहां पे, ये वाला पॉइंट हाइपरबोला पे अगर लाई कर रहा है, अगर P लाइज ऑन हाइपरबोला, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर ए फोर बाई ए स्क्वायर, दिस पॉइंट लाइज ऑन द हाइपरबोला, ये आपको यूज करना है। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर ए फोर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी फोर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो यहां से मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि बी स्क्वायर किसके बराबर है, बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस वन के। तो ए स्क्वायर माइनस वन को बेटा आप बी स्क्वायर लिख सकते हो, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस ब्रैकेट के अंदर टू बी स्क्वायर आ जाएगा। तो हाफ इंटू टू बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, टू टू कैंसिल, बी फोर आ जाएगा। तो जो ऑप्शन है ए पावर फोर और बी पावर फोर में से, उसमें बी पावर फोर वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में। लास्ट में आप ये यूज कर रहे हो, ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। तो क्वेश्चन को बस स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, आसान सवाल है जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके लिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। लेट एच हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है। बी a hyperbola in the xy plane whose conjugate axis m subtends an angle 60 degree at one of its vertices n। अब ये क्या बोल रहा है ये समझना है आपको। एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब होता है ए कॉमा जीरो, तो ए कॉमा जीरो ये वर्टेक्स है, इसको एन मान लिया। और जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो होती है टू बी। तो कॉन्जुगेट एक्सिस का मतलब हो गया बी ऊपर और बी नीचे। ये सबटेंड कर रही है एंगल 60 डिग्री एट दी वन ऑफ दी वर्टाइसेस। तो ये बाय सिमेट्री अगर आप देखोगे तो ये नीचे वाला पार्ट हटा दो, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और ये वाला एंगल बेटा 30 हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बस ये चीज समझने वाली है यहाँ। तो यहां से आपके पास आ जाएगा बी बाय ए इज tan 30 विच इज वन बाय रूट थ्री। तो ए किसके बराबर आ गया, रूट थ्री बी के बराबर आ गया। ए इज इक्वल टू रूट थ्री बी के बराबर आ गया, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से। और एरिया ऑफ द ट्राइंगल एल एम एन, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये था आपका एल पॉइंट, ये था एम पॉइंट और ये था एन पॉइंट। तो इस ट्राइंगल का एरिया भी दिया हुआ है। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इज टू बी, हाइट इज ए, हाफ इंटू टू बी इंटू ए। ये दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में फोर रूट थ्री। तो यहां से बेटा आपको ए और बी दोनों मिल जाएंगे। अब तो ए बी की वैल्यू है फोर रूट थ्री। अब आपने ए की जगह डाला रूट थ्री बी, तो रूट थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर रूट थ्री, कैंसिल, बी स्क्वायर की वैल्यू फोर आ गई तो बी आपका टू आ गया। और बी स्क्वायर को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा 12। तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों मिल गए आपको। अब उसके बाद वो काफी सारी चीजें पूछ रहा है, तो वो क्या है, तो इससे पता लग गया बी की वैल्यू टू है और ए की वैल्यू चाहिए, तो वो कितनी है, टू रूट थ्री है या रूट ट्वेल्व है। ये हमें मिल चुका है। द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होता है टू बी, तो टू बी कितना होना चाहिए, फोर। तो पी जो है वो मैच करेगा फोर्थ ऑप्शन से। चेक कर लो, ए बी सी तीनों में पी फोर से मैच कर रहा है, तो ए बी सी में से कोई करेक्ट होगा। तो ये आसान वाला ऑप्शन था, इसलिए टू बी इज इक्वल टू फोर से तीनों से हमें मैच कर रहा है। ई एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू मैच करानी है। ई होता है अंडर रूट ऑफ वन प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कितना है, फोर बाय ट्वेल्व।
तो 1/3 हो गया। 1 + 1/3 इज 4/3। 4/3 का मतलब हो गया सॉरी 2/√3। ई की वैल्यू 2/√3। क्यू किससे मैच होगा? 3 से मैच होगा। तो बेटा बी ऑप्शन में क्यू 3 से मैच हो रहा है। क्यू के तीनों ऑप्शंस अलग अलग हैं, तो आंसर तो वैसे क्यू आ चुका है, फिर भी चेक कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई विल बी 2 AE। AE की वैल्यू क्या होती है? A² + B² इज इक्वल टू A² E² होता है, ये फॉर्मूला में पता है। तो A² + B² हो जाएगा 16, 16 का रूट हो जाएगा 4। तो 2 × 4 8 होना चाहिए। तो आर का आंसर आना चाहिए 8 विच मैचेस विद 1, सही है। बी में ऐसा हो रहा है। और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होना चाहिए 2B² / A। तो B² की वैल्यू है 4, तो 2 × 4 / A, A इज 2√3। तो ये आएगा 4/√3 विच मैचेस विद ऑप्शन 2। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मैचिंग से। ठीक है, ये आसान सवाल था। ये सारे सवाल ज्यादातर इजी हैं, बस आपको डेटा लिखते जाना है ठीक से। हो गया, हटा दें इसको। हाँ बेटा कंफर्म कर दो एक बार, थम्स। क्लियर है, ठीक है, चलिए आ गया समझ में, तो आसान था सवाल। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x - y + 1 = 0 is a tangent to the hyperbola x² / A² -y² / 16 is equal to 1। इंफॉर्मेशन बस एक लाइन दी हुई है, ये इंफॉर्मेशन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये पूछा है आपसे। तो अब ये लाइन पैराबोला के लिए टेंजेंट है। अब टेंजेंट की कंडीशन, सॉरी हाइपरबोला के लिए टेंजेंट याद करो क्या होता है। कंडीशन होती है C² = A²M² - B²। अगर आपको याद नहीं है तो याद दिला रहा हूं मैं यहाँ पे। A² तो A² ही है, B² की वैल्यू है 16। C क्या होता है? Y इंटरसेप्ट। C और M यहाँ आपको लाइन से मिलेंगे। इस लाइन का स्लोप कितना है? M की वैल्यू आप चेक कर सकते हो आराम से। 2/-1 का माइनस साइन, तो M2 है। और Y इंटरसेप्ट कैसे आएगा? X को 0 डाल के Y की वैल्यू, तो C1 है। तो C को 1 डाल दिया, A² ऐसे ही रहेगा, M² हो जाएगा 4 -16। तो यहां से आ जाएगा 4A² = 17। तो A की वैल्यू आएगी √17/2। √17/2, अप्रोक्सीमेटली 4.1 ले लेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 2.1 मान सकते हैं। ए की वैल्यू नियरली, क्योंकि √17 16 का रूट हो जाएगा, 16 का रूट होता है 4, 4/2, 2 होना चाहिए। 2 से थोड़ा सा ज्यादा मान लो तो 2.1 मान लो। तो √17/2 लिखने का मतलब है कि ए की वैल्यू ये है, और दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2.1। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आपको चेक करना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन, अगर वो साइड्स ऑफ ट्राइंगल है तो कौन सा पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। उसने क्या लिखा है? कैन नॉट बी साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकता? राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि 2A 4 1। 2A, ए की वैल्यू √17/2 है, तो 2A हो गया √17। 4 और 1 चेक करो, 4² + 1² इज इक्वल टू √17² आ जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, कैन नॉट। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। चलो टिक मारते हैं, इसको क्रॉस मारेंगे, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। चलो आंसर नहीं हो सकता मतलब क्रॉस लगा दे, ठीक है। अब दिया हुआ है 2A 8 1, तो अगला है 2A 8 1 √17 4 1, 2.1 4 1। अब आप चेक करो, अगर ये दो साइड्स को आप ऐड करते हो 2.1 + 1, तो वो 4 से छोटा है। एक ट्राइंगल में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दो साइड्स का सम तीसरे साइड से छोटा हो। इन दोनों का सम इससे कम, तो दूसरा वाला ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। क्लियर है क्या? एक बार थम्स अप दे दे जाओ बेटा, जल्दी जल्दी। आया समझ में दूसरे में ट्राइंगल क्यों नहीं बनेगा? √17, सॉरी 2A है ना, एक मिनट एक मिनट। 2A है या A है? 2A है, सॉरी मैंने गलत गलत लिखा है, 2A है। तो √17 है, √17 का मतलब हो गया 4.1, 8 और 1। सॉरी बेटा गलती होगी, तो फिर वही बात आ रही है सेम, मैंने वैल्यूज गलत डाल दी थी। 4.1 + 1 5.1 हो जाएगा, दैट कैन नॉट बी लेस देन 8, थर्ड साइड।
तो सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन जो मैंने बताया वो तीसरा ऑप्शन था, वो था ए, दैट इज √17/241। जो मैंने बताया वो नहीं हो सकता, वो ये तीसरा वाला ऑप्शन है, वो आपका 2.141। फिर उसी लॉजिक से ये भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। और तीसरा वाला A42 है, A42 तो बन जाएगा √17 4 2, बट ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। ये देख लो, चेक कर लो, पाइथागोरस सेटिस्फाई नहीं होगा। 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और एक 17 आ रहा है, लार्जेस्ट स्क्वायर जो है वो 17 के बराबर है। पाइथागोरस फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ। तो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने बी और सी टिक किया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बी और सी में ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है। अब आप ऐसा बोल सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा, आपने सिर्फ पाइथागोरस चेक किया, तो पाइथागोरस चेक किया और इसको टिक कर दिया, तो ये भी सही हो सकता था, ये भी सही हो सकता था। बट आपको चेक करना था सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड थर्ड साइड, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है दोनों में, इसलिए डी ऑप्शन होगा आंसर। समझ में आया क्या था सवाल? क्लियर है? अगला, ये बिल्कुल थ्योरी वाला सवाल है, ध्यान से देखना है आपको। 3 कॉलम्स दिए हुए हैं बेटा, मैं पहले लिख दे रहा हूँ कॉलम। कॉलम 1 में आपका लिखा हुआ है एक सर्कल, ये पहला नंबर है। दूसरा लिखा हुआ है x² + a² - y² = a²। दूसरा बेसिकली अगर आप ध्यान दो तो एक एलिप्स है, विच इज लाइक दिस, जो ऐसा एलिप्स है जिसमें b² की वैल्यू 1/a² के बराबर है। और तीसरा ऑप्शन है पैराबोला y² = 4ax। सर्कल, एलिप्स, सब कुछ ए के बराबर है, b² जो है 1/a² के बराबर है। चौथा है हाइपरबोला, हाइपरबोला भी ऐसा ही है, माइनस साइन आ गया बीच में, उसमें भी b² 1/a² के बराबर है। ये आपको दिया हुआ है। दूसरे कॉलम में टेंजेंट की इक्वेशन लिखी हुई है। तो दूसरा कॉलम 2 में है आपका, चेक करो, पहला ये 1 डॉट ऐसा है, ये किसकी इक्वेशन है? My = m²x + a। तो अगर आप ध्यान दो तो ये किसका टेंजेंट होता है? m को उधर ले जाएंगे तो y = mx + a/m आ जाएगा, तो यानी ये पैराबोला से मैच करेगा। सो 3 विल मैच विद 1। अब वो हम बाद में लिख लेंगे कौन सा किससे मैच कर रहा है, ठीक है। और ये दूसरा वाला है, फिर दूसरा वाला पॉइंट है ये सर्कल का टेंजेंट है, y = mx + a√m² + 1। तो ये वाला इससे मैच करेगा, ये पैराबोला से मैच करेगा। अभी अभी 2 कॉलम मैच कराने हैं, फिर तीसरा लास्ट में देखेंगे। तीसरा वाला है तो ये लिख लेंगे बाद में, ठीक है, कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। तीसरा वाला है y = mx + √a²m² - 1। बट हाइपरबोला में माइनस साइन आता है। और चौथा ऑप्शन है जिसमें प्लस साइन आ रहा हुआ है ऐसे ही, वो एलिप्स का क्वेश्चन है, एलिप्स का एक क्वेश्चन है सब, टेंजेंट का। तो अभी तक जो हमें लिखा हुआ है वो ये है। तो आपको एक कर्व दिया हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग टेंजेंट है, और फिर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट दिया हुआ है a/m², 2a/m, तो ये हो जाएगा पैराबोला का पॉइंट। ये यहाँ पे p के बराबर है। q जो दिया हुआ है वो है -ma/√m² + 1, और a/√m² + 1। इसके लिए बेटा आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा टेंजेंट कहाँ पे टच करता है पैराबोला को, एलिप्स को, हाइपरबोला को। ये थ्योरी में बात पता होनी चाहिए। बट अगर अगर आपको याद भी नहीं रहेगा तो देख के आपको आसानी से समझ में आ जा रहा है। तो -a²m/√a²m² + 1 और 1/√a²m² + 1, ये देख के समझ में आ रहा है कि एलिप्स का पॉइंट होगा ये एलिप्स का होगा। और यहाँ पे ए और बी दोनों, ए और बी तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये सर्कल का होगा। पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, और आखिरी वाला जो है वो हाइपरबोला का होगा। तो वो आप नोट कर लो। तो अब आपको क्या करना है? पहला वाला सर्कल है, मतलब मैचिंग कैसे कैसे हो रही है? 3 के साथ मैच हो रहा है, 3 के साथ मैच हो रहा है कौन सा टेंजेंट? ये वाला 2। 3 मैचेस विद 2। और पॉइंट कौन सा मैच हो रहा है? Q। 3 2 Q की मैचिंग हो रही है आपस में। अरे सॉरी, 3 1 बोला ना मैंने, सॉरी, 1 1। पहले 1 आएगा, 1 का टेंजेंट कौन सा हो गया? ये 2। 1 का टेंजेंट हो गया 2, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया Q। 1 2 Q मैच हो रहा है। 2 क्या है? एलिप्स।
एलिप्स किससे मैच हो रहा है? ये वाले से, 2 का 4 से मैच हो रहा है, 2 4। और एलिप्स वाला कौन सा है? ये आर है यहाँ पे, 2 4 आर की मैचिंग होगी। मैचिंग यही रहेगी कोरस्पॉन्डिंगली, और कोई मैच नहीं बनेगा। तीसरा पैराबोला है जो मैच करेगा 1 से टेंजेंट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी से, 3 1 पी। 4 का मैच होगा थर्ड से, और इधर पी क्यू आर एस, एस यहाँ पे आएगा, यहाँ एस है। तो ये मैचिंग है, ये आपको देख के समझ में आएगा। तो ये इस क्वेश्चन में पहले से आपको लिख लेना पड़ेगा कि ये मैच ऐसे हो रहा है। अब कौन से ऑप्शन में क्या चीज हो रहा है नहीं हो रहा है वो देख के आपको बताना है। तो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, आसान सवाल है, लेकिन सब बस बताया गया है कि आपको ये सब याद होना चाहिए कि क्या याद होना चाहिए कि सर्कल का टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है और वो किस पॉइंट पे टेंजेंट होता है। एलिप्स का टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है और वो किस पॉइंट पे टेंजेंट होता है। ठीक है। पैराबोला के टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, ये आपको m से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए m से मल्टीप्लाई कर दिया था, ऐसे लिखा हुआ था। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, और ये यहाँ पे होता है इससे, इधर से हाइपरबोला के टेंजेंट की इक्वेशन होती है ये, और किस पॉइंट पे टेंजेंट वो s से मैच कर रहा है। तो ये मैचिंग हमने करा ली है पहले से। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन देखना है, इस पे बेस्ड 3 सवाल हैं, इसी एक इंफॉर्मेशन पे। इस पे बेस्ड 3 सवाल आएंगे, 5 6 7। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन चेक करो, बाद में लेते जाएंगे, मैं सब हटा रहा हूँ। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कॉलम 1 में अ टेंजेंट टू सुटेबल कोनिक एट पॉइंट √3 1/2। अब इन चारों में से कोई भी एक कोनिक है, उस पे ये वाला पॉइंट लिया हमने, दैट टेंजेंट इज फाउंड टू बी √3x + 2y = 4। तो ये आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि कौन सा कोनिक होना चाहिए। इसमें जो ऑप्शंस है पहले वो चेक कर लो। ए ऑप्शन कह रहा है 2, अच्छा ये बेटा पहला वाला ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। ऑप्शन जरा फटाफट चेक कीजिए। ए ऑप्शन कह रहा है 2 3 आर, तो 2 3 आर तो हो ही नहीं सकता, 2 4 आर, तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 4 आर होना चाहिए, उसमें 2 3 आर लिखा है, तो ए ऑप्शन हम नहीं लिखेंगे। ए नहीं है, जो ऑप्शन करने वाले हैं वो होंगे। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 4 4 4 एस, 4 3 एस है, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन है 4 3 एस, तो सी ऑप्शन है 4 3 एस, और डी ऑप्शन है 1 2 क्यू। डी ऑप्शन ये वाला है 1 2 क्यू। इन दोनों में से कोई एक सही है, बस दो ही ऑप्शन है। तो वन अकॉर्डिंग टू दिस, ये 1 के हिसाब से ये किसका टेंजेंट हो गया? अगर आप 1 लेते हो तो टेंजेंट हो गया सर्कल का। तो सर्कल का टेंजेंट x² + y² = a²। ये उस तरीके का लगेगा। अगर आप मान लो लेते हो टेंजेंट x² + y² = a², तो वो आना चाहिए x(x1) + y(y1) = a²। x1 की वैल्यू आप डाल दोगे √3, और y1 को डाल दोगे आप 1/2, और a²। अब a² आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आ रहा है, क्या ये पॉइंट उस सर्कल पे लाई कर रहा है कि नहीं। तो ए आपको कंपेयर करके ए फाइंड करना पड़ेगा, और फिर वो सर्कल की इक्वेशन ऐसे बनेगी कि नहीं वो चेक करना होगा। तो अगर आप इस लाइन को इससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आएगा √3x, तो यही है। अब √3x के साथ y का कोफिशिएंट जो आ रहा है वो 1/2 आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। √3x के साथ y का कोफिशिएंट 2 आना चाहिए। तो ये तो ऐसे ही हो जा रहा है देख के कि ये डी पॉसिबल नहीं है, तो सी हो जाएगा। मतलब ये एलिप्स के टेंजेंट की इक्वेशन है। तो आप चेक भी कर सकते हो एलिप्स का टेंजेंट कैसे होगा। ये x²/a²+y²/1/a² के लिए टेंजेंट है। तो इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन किस तरीके की होनी होनी चाहिए, तो उससे आप चेक कर सकते हो, तो आ जाएगा। तो यहां से आपको, या फिर वो वाली कंडीशन लगा लो, c² = a²m² + b², उससे आ जाएगा बेटा। कैलकुलेट करेंगे तो a² = a², b² = 1/a²। एम आ रहा है कितना? एम आ रहा है -√3/2, तो m² हो जाएगा 3/4। और c कैसे मिलेगा? x0 डाल के y की वैल्यू, c इज 2, तो ये 4 हो गया, ऐसा कुछ आएगा। और फिर ये पॉइंट डाल के आप चेक कर सकते हो इस पे लाई कर रहा है कि नहीं। इससे a² की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से,
यहाँ से आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा, फिर आप चेक कर सकते हो ये पॉइंट एलिप्स पे लाई करेगा। तो वैसे भी ऑप्शन देख के हमें समझ में आ जा रहा है ये। तो ये इसमें मैथमेटिकल कॉमन सेंस यूज करना है थोड़ा सा। आसान सवाल है, उतना रिगरसली सॉल्व नहीं करना है इसको, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? एक बार थम्स अप दे दो समझ में आ गया तो, नहीं तो दोबारा समझाता हूँ मैं। इसमें बताना पड़ेगा आपको बेटा आया कि नहीं। हाँ चलिए। ऑलराइट, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब सिक्स्थ क्वेश्चन में भी चेक करते जाओ ऑप्शन वाइज। सिक्स क्वेश्चन में ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 3 1 P, तो ए ऑप्शन सही हो सकता है। बी ऑप्शन है 3 2 Q, 3 2 Q, तो बी ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता। 2 4 R, 2 4 R सी ऑप्शन है। और डी ऑप्शन है 1 2 Q। ओके, इसमें तीन ऑप्शन आ गए हैं, ये थोड़ा सा उससे मुश्किल हो गया। मतलब इसमें जो कहानी है वो किसके ऊपर बनेगी वो देखना है। अब उसने दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना इजी है कि आपको देखते बता सकते हो। ये y = x + 8 एक कोनिक को टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 8 16। बहुत आसान सवाल है, देख लो यहां से पता लग रहा है m की वैल्यू 1 है। m की वैल्यू वैल्यू अगर 1 है तो a/m² 2a/m होता है पॉइंट। जैसे ही आप m को 1 डाल दोगे a, 2a आ जाएगा, 8 16 यहीं से पता लग रहा है पैराबोला हो जाएगा। तो पैराबोला कौन सा वाला है? पैराबोला थर्ड कर्व था, थर्ड वाला था आपका, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सबसे आसान पार्ट था, इसमें तीन ऑप्शन में से हो सकते थे, लेकिन ये देख के समझ में आ जाएगा। इसका डबल ये जा रहा है और m की वैल्यू 1 आ रही है साफ, स्लोप इसका 1 है। तो AT² 2AT भी अगर आप लोगे तो t की वैल्यू 1 डालोगे तो पॉइंट क्या आएगा? t को अगर 1 डालेंगे तो पॉइंट आ जाएगा a, 2a, तो 8 16 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये पार्ट भी इजी था। और फिर सेवेंथ क्वेश्चन में चेक कीजिए, उसमें दिया हुआ है a की वैल्यू √2 है। a की वैल्यू डाल दी गई है बेटा √2, और वो पूछ रहा है एंड द टेंजेंट इज ड्रॉन टू सुटेबल कोनिक, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है -1, 1। तो चारों ऑप्शंस में ए आप डाल सकते हो, लेकिन फिर से चेक कर लो सेवेंथ में कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ए ऑप्शन है 2 2 Q, तो ए तो हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन है 3 1 P, तो बी हो सकता है 3 1 P। बी ये वाला है 3 1 P। ए नहीं हो सकता था। सी है 1 1 P, 1 1 P इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, तो सी भी नहीं हो सकता। और 1 2 Q, डी ऑप्शन है 1 2 Q, तो इन दोनों में से कोई एक है। मतलब या तो ये कर्व पैराबोला है, और नहीं तो ये कर्व थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन तो पैराबोला का हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सर्कल का हो गया। तो चेक करते हैं, सर्कल में ए की वैल्यू √2 डाल देते हैं, तो x² + y² = a² बन जाएगा 2। ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अब आपका क्या आएगा, ये समझना होगा आपको बस। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर आपको निकालना है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल के लिए क्या होता है? माइनस -a²m, नहीं -ma, सॉरी, -ma/√m² + 1, कॉमा ये होना चाहिए -1 के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में। और अगर ये ट्रू हो जाएगा तो, और दूसरा वाला होना चाहिए अंडर a/m² + 1, ये होना चाहिए 1 के बराबर। तो अगर आप a की वैल्यू √2 डालते हैं बेटा यहाँ पे, तो अगर आप कंपेयर करो, अगर √2 को कैंसिल होना है तो m² को 1 होना पड़ेगा, यहां से साफ पता लग रहा है। अगर m² की वैल्यू आप 1 डालेंगे, 1 मिनट रुकिए, नहीं a/1, सॉरी a बाय है बेटा, ये यहाँ ए नहीं, ए इतना भूल गया मैं, यहाँ भी ये था, तो यहाँ √2 आएगा। तो ये बहुत इजी है, ये √2 कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू +1 या -1 होनी चाहिए, तो उससे आ जाएगा सर्कल, सर्कल वाला ही ऑप्शन आ रहा है। ठीक है ना, चेक कर लो आराम से, m को 1 डाल के आ जाएगा। तो सर्कल वाला ऑप्शन कौन सा है? डी वाला, तो ये डी हो जाएगा। पैराबोला तो ऑब्वियसली देख के नहीं लग रहा पैराबोला इंडिपेंडेंट है, 4√2 टाइप का, 4√2x टाइप का पैराबोला पे ऐसा पॉइंट आ ही नहीं सकता। तो देखो सबसे पहले कि आपने जो अगर ये मैचिंग कर दी है तो आपके 2 या 3 जो है ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जा रहे हैं। और जिसमें 3 ऑप्शन आ रहे थे वो सबसे आसान वाला था, 3 मैच हो रहे थे, और बाकी में 2 2 हट जा रहे थे ऐसे, तो उसके बाद दो में, दो ही में आपको चेक करना है।
तो इसलिए पहले ये मैचिंग करा के अगर आप ऐसे लिख लेंगे तो ये क्वेश्चन इजी था। और ऐसा करने से हमें 3 क्वेश्चन के मार्क्स भी मिल रहे थे, तो मार्क्स भी ज्यादा मिलते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन। कंसिडर द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ए भी 1 बी भी 1, ए और बी दोनों 1, एंड अ सर्कल विद सेंटर x2 कॉमा 0। सपोज दैट h एंड s टच ईच अदर एट p। अब एक हाइपरबोला और एक सर्कल टच ईच अदर। अच्छा, उसका दूसरा सर्कल का सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पे है, और वो जो पॉइंट है वो जहां पे सर्कल टच कर रहा है, तो बाय सिमेट्री बेटा अगर सर्कल टच करेगा हाइपरबोला को, तो बाय सिमेट्री वो होगा, वो दो जगह टच करेगा, एक फर्स्ट में और एक फोर्थ में, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। ये थ्योरी में आप मान सकते हो। इस सर्कल का सेंटर है x2 कॉमा 0, और ये पॉइंट है x1 कॉमा y1, जहां पे दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को, सर्कल भी और पैराबोला भी। तो ये जो लाइन है इट इज टैंजेंट टू बोथ सर्कल एंड ये। अब जो नॉर्मल है टू द हाइपरबोला दैट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। नॉर्मल भी दोनों के लिए नॉर्मल ही रहेगा, टैंजेंट भी दोनों के लिए टैंजेंट रहेगा। ठीक है, अब x1 ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है और y1 ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। ठीक है, x1 ग्रेटर देन 1 ऑब्वियस है, इसलिए दिया हुआ है कि ये 1 से आगे होगा, इसको और कोई कुछ मतलब नहीं है इसका यहाँ पे। ये जो x है सबसे कम वाला x यहीं पे होता है, तो 1 से बड़ा है इसलिए दिया हुआ है, और y पॉजिटिव होगा। तो ये वाला पॉइंट अगर आप लेते हो तो ये इस तरह की कंडीशन बन रही है। अब हाइपरबोला की बेटा आपको इक्वेशन दी हुई है, तो अगर आप चाहो तो इस पॉइंट पे टैंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो। अब कहानी आगे क्या है, द कॉमन टैंजेंट टू h एंड s एट p इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट पॉइंट m। ये जो कॉमन टैंजेंट है ये, सॉरी, x एक्सिस हटा देते हैं यहाँ से, ये y एक्सिस हटा देते हैं, ये सिर्फ x एक्सिस मान लो, ये m है यहाँ। ठीक है, इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट पॉइंट m, और फिर सेंट्रॉइड है ट्राइंगल पी एम एन। एन कौन सा पॉइंट है सर, ये वाला, ये एन है, ये पी है, ये एम है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं, इसके सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड के बारे में कुछ सवाल है। तो ठीक है, अब टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है आपको, तो ये टेंजेंट हो जाएगा बेटा x1 माइनस y1 इज इक्वल टू 1। वो S1 से लिख सकते हैं टेंजेंट एट दिस पॉइंट। अब टेंजेंट मीट्स x एक्सिस मतलब y0, तो m आ जाएगा बेटा 1/x1 कॉमा 0। ठीक है, अब x2 और x1 में क्या रिलेशन है वो कैसे फाइंड करेंगे हम। इस पॉइंट पे बेटा आप नॉर्मल लिखोगे, जो इसका क्या बोलते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि, नहीं ठीक है, नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेंगे अगर इस पॉइंट पे नॉर्मल पासेस थ्रू x2 कॉमा 0, ये मान सकते हो, या स्लोप से भी कर सकते हो। तो अब मुझे बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है। अगर आपने ये वाला टेंजेंट लिया x1 माइनस y1 इज इक्वल टू 1, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज x1 बाय माइनस y1 विद अ माइनस साइन। तो टेंजेंट का स्लोप आ रहा है x1 बाय y1। अगर टेंजेंट का स्लोप है x1 बाय y1 एट दिस पॉइंट, तो नॉर्मल का स्लोप हो जाना चाहिए माइनस y1 बाय x, और नॉर्मल का स्लोप इन दोनों पॉइंट से भी आ जाएगा। तो दोनों पॉइंट से आएगा y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस x2। तो y1 अपॉन x1 माइनस x2 इज सेम एज माइनस y1 अपॉन x1। तो ये y1 कैंसिल, इसको उधर ले जाएंगे तो x1 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 आ जाएगा आपका 2x1 के बराबर। तो ये पॉइंट हो गया 2x1 कॉमा 0। ठीक है, अब अब सब कुछ x1 के टर्म्स में आ जाएगा, क्योंकि अब आपका y1 भी आ सकता है। आपको ये भी पता है y1 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो आप चेक करो, x1 है, यहाँ पे भी x1 है, यहाँ पे भी x1 है, ये y1 जो है उसको x1 के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो y1 स्क्वायर क्या है बेसिकली, x1 स्क्वायर माइनस 1। सो एवरीथिंग हैज कम डाउन इन टर्म्स ऑफ, या y1 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाए। तो ये तीनों में जो भी हमसे पूछा जाएगा वो सब में एक ही वेरिएबल आ रहा है, दैट इज x1। क्लियर है क्या यहां तक। अब दिया हुआ है बेटा सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल देखना है आपको। अब ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है एल, तो एल क्या हो जाएगा बेसिकली, एल हो जाएगा ये वाला x1 प्लस ये वाला x1, x, प्लस ये वाला x बाय 3।
और m क्या होगा, y1 + 0 + 0/3, y1/3। तो l को कैलकुलेट करते हैं हम, तो l आता है 3x1/3, दैट इज x1 + 1/3x1, और m तो y1/3 है, सिंपल सा। अब ये आगे इसने क्या किया है, इसने इसको क्वेश्चन बना दिया है कौन सा करेक्ट है। अब इसने आपको इसमें डिफरेंशिएट किया है। अब इसने डिफरेंशिएट किया है और बता, ये आगे डिफरेंशिएशन का सवाल है। dl/dx1, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x1 तो यहाँ 1 आएगा, और ये आ जाएगा +1/3, और 1/x1 का डेरिवेटिव होता है -1/x1²। तो -1/x1² आ जाएगा ऐसा। तो ये आ जाएगा बेटा 1 - 1/3x1²। तो चेक कर लो, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन सी सही नहीं होगा। इसमें दो ऑप्शन दिए हुए थे, तो ये वाला जो है ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, सी में बीच में प्लस साइन डाला हुआ है, तो सी गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद dm/dx1 है और dm/y1 है। अब आप चेक करो dm/dy1 क्या होगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y1 तो आंसर आएगा 1/3। तो आंसर आएगा 1/3 फॉर y1 > 0। ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन डी भी सही हो गया। ठीक है, अब जो दूसरा ऑप्शन है उसमें dm/dx1 लिखा हुआ है, तो m को अगर आपको y1 का की जगह ये भी लिखना है कि m1 कैन ऑल्सो बी इक्वल टू √x² - 1/3। तो यहां से आप बेटा इसको dm/dx1 भी निकाल सकते हो। तो dm/dx1 क्या हो जाएगा, एक तो 1/3 तो आएगा ही, √(x²-1) का डेरिवेटिव होगा 1/2√x1² - 1 × 2x1। तो ये 2 कैंसिल, ये आ जाएगा x1/3 √(x1² - 1), जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो डी एम बेटा दो तरीके से दिया होता है, एक विद रिस्पेक्ट टू वाई था और एक विद रिस्पेक्ट टू एक्स था। तो आपने y1 की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करके उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए फिर अगली क्लास में कुछ और पढ़ेंगे फिर। ठीक है, एंड करते हैं इसको।